Hello bachcho, how are you? Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So class 12 chapter number 3 current electricity. एक छोटा सा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा वाला टॉपिक है। ठीक है, आइए चलिए हम और आप मिलके समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मीनिंग क्या होता है? जब किसी भी रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है किसी भी अप्लाइंसेस को, सपोज कोई बल्ब है उसको जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को टी टाइम में ले जाती है। कहाँ से कहाँ? बैटरी में से चार्ज को टी टाइम में वो रेजिस्टेंस में ले जाती है, तो वहाँ पे हमें वर्क करना पड़ता है और वो वर्क होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। आइए चलिए देखो डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है वो। सोचो यहाँ पे सपोज दिस वन इज रेजिस्टर, ओके, कोई भी अप्लाइंस है यहाँ पे हमारे पास। अगर मैंने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी ये वाली, ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल है V, ये प्लस ये माइनस, ओके, तो यहाँ पे जब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे किसके अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज, किसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी? चार्ज के ऊपर। इन टाइम टी कितना वर्क करेगी? तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी हैव अ फॉर्मूला, वर्क डन ऑन चार्ज W इज इक्वल टू Q इंटू वी, ओके, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो मैंने लिख दिया I इंटू टी, पोटेंशियल रिमेन्स एज इट इज। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इंटू आई आर स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर, आर एज इट इज, टी एज इट इज, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आई स्क्वायर आर टी। तो वर्क को आप तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले तो आई टी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, सेकेंड वन आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड वन वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये कौन सा वर्क डन है? जब हम किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं तो किसी भी चार्ज Q के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टी टाइम में जो वर्क करती है वो वर्क इतना रहेगा, W इज इक्वल टू Q इंटू वी। यहाँ से हम डिफरेंट फॉर्मूला इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस वर्क अपीयर्स एज अ हीट एनर्जी इन द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टर के अक्रॉस ये जो वर्क है वो किसके फॉर्म में अपीयर्स होगा? हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर्स होगा। समझ में आया व्हाट इज हीट एनर्जी? ओके, ये जो वर्क है वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ओके। तो नाउ सी हियर, जैसे ही मैंने ये रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया तो ये जो वर्क यहाँ पे हुआ वो यहाँ पे हीट एनर्जी में जनरेट हो गया। सो हीट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू W बाई जे। ये J है, जूल को मैंने कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे वर्क को मैंने जूल से डिवाइड कर दिया। सो अगर कैलोरी में पूछे तो कोई बात नहीं, ये जो आपको मिला वर्क उसको डिवाइडेड बाई 4.2 कर दो तो ये आपको कैलोरी में मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जूल हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? जूल हीटिंग। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? जूल हीटिंग। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अभी छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन हो गए। उसमें हमारा पहला टर्म्स है इलेक्ट्रिक पावर। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिक पावर। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू व्हाट? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो भी वर्क करते हैं उसका रेट ले लो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क W बाई टी। बट W तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। देखो W बाई टी, तो ये T है उसको डिवाइड कर दो, W बाई टी पावर बन गया। तो एक फॉर्मूला बनेगा IV, अदरवाइज VI ऐसा भी बोल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला बनेगा I स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो पावर के तीन फॉर्मूले, अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो 4 फॉर्मूलेज बनेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, अदरवाइज P इज इक्वल टू VI, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर और करंट। ये भी बन सकता है I स्क्वायर आर और ये भी बन सकता है V स्क्वायर बाई आर। इसका यूनिट क्या रहेगा? तो जूल पर सेकेंड, और वॉट भी बोल सकते हो। कई बार किलोवाट, मेगावाट ऐसे बड़े बड़े यूनिट भी यूज करेंगे, तो किलोवाट और मेगावाट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। किलो का मीनिंग होता है 10⁻³ और मेगा का मीनिंग होता है 10⁻⁶। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके सर जी।
देखो यहाँ पे हमारे घर में जो बल्ब रहता है, हम जब इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि बल्ब दो, तो वो पूछता है कितने वॉट का चाहिए, ठीक है, कितने वोल्ट का नहीं, कितने वॉट का चाहिए, ठीक है, तो हम बोलते हैं 40 वॉट का दे दो, 25 वॉट का दे दो, ठीक है। तो 40 वॉट जो हमारे घर में वोल्टेज रहता है वो फिक्स रहता है। ये VRMS हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट में। ये VRMS एवरेज वोल्टेज इतना रहता है 220 वोल्ट, ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज जो वॉट रहता है वो होता है 40 वॉट। ये चेंज होता रहता है 40 वॉट, 25 वॉट, लेकिन ये फिक्स रहेगा 220 वोल्ट। इज इट क्लियर? बिकॉज हमारे घर में जो वोल्टेज रहता है वो इतना रहता है, RMS वोल्टेज 220 वोल्ट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है समझो, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझो। इसको हम बोलते हैं रेटेड पावर। कौन सा पावर? रेटेड पावर। इसको हम बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। क्या बोलते हैं? रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर। तो जब आप एग्जाम्पल कर रहे हो तो वहां पे ऐसा वर्ड आए तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेटेड वोल्टेज VR। इसको हम क्या बोलते हैं? रेटेड पावर PR। इज इट क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है समझो। ऑपरेटिंग बल्ब एट 220 वोल्ट। मैं ये जो बल्ब है उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ? 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो कितना पावर कितना पावर डिसिपेट होगा? 40 वॉट इतना पावर डिसिपेट होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? वो फील हो रहा है क्या? इज इट क्लियर? अगेन एक बार देखो यहाँ पे 40 वॉट 220 वोल्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैंने 220 वोल्ट पे ये बल्ब को जलाया तो कितना पावर डिसिपेटेड होगा हीट के फॉर्म में? 40 वॉट पावर डिसिपेटेड होगा। सपोज यहाँ पे 40 की जगह पे 50 होता तो 50 वॉट डिसिपेटेड होता 100 होता तो 100 वॉट डिसिपेटेड होता। कितने? ये फिक्स 220 वोल्ट पे, ठीक है। कई बार 110 भी आता है। ये वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दिया है, इसका मीनिंग समझना। सपोज यहाँ पे दिया है 20 वॉट, यहाँ पे दिया है 110 वॉट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 110 वोल्ट पे कितना पावर डिसिपेटेड होगा? 20 वॉट पावर डिसिपेटेड होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके फाइन सर जी, समझ में आया है। देखो एक नोट मैंने लिखा है। सपोज आपको दिया है एक 100 वॉट का बल्ब है और अप्लाइड पोटेंशियल है 220 वोल्ट। आपको पूछा है इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है P = V²/R। तो R = V²/P लिख सकते हो क्या? V इज गिवन, V कितना दिया है? 220 वोल्ट, तो 220 × 220 कर दो, ठीक है। पावर इज ऑल्सो गिवन, 100 वॉट लिख दो। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 484 ओम, ठीक है। इट मीन्स अगर ये वाला इस टाइप का बल्ब यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 484 ओम रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हमारा फर्स्ट ये वाला पॉइंट था इलेक्ट्रिक पावर। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देके बताया। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड, कंजप्शन, इसका मीनिंग होता है कितना पावर वो खाता है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। सपोज हमारे घर में जो अप्लायंसेस रहता है, हीटर है, बल्ब है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बल्ब, हीटर एक्सेट्रा कंज्यूम रेटेड पावर ओनली इफ अप्लाइड वोल्टेज VA इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज VR, ठीक है। वो कब पावर खाएगा, वो कब पावर कंज्यूम करेगा? तो जब अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज कितना होता है वो मैंने आपको बताया। कोई भी बल्ब है उसके ऊपर लिखा होता है 220 वोल्ट, उसको हम बोलेंगे रेटेड वोल्टेज, ठीक है। और रेटेड वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज जब दोनों इक्वल हो जाए तब भी वो पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इफ VA इज इक्वल टू VR देन पावर कंजप्शन इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? एक चीज ध्यान में समझना, VR की वैल्यू कभी भी VA से लेस नहीं होगी। अरे ये तो रेटेड है, ओके, समझ में आ रहा है? ये ज्यादा होगी या तो इक्वल होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सोचो, अगर अप्लाइड वोल्टेज वो रेटेड वोल्टेज से कम हो गया, रेटेड वोल्टेज कौन सा है? 220 वोल्ट। अप्लाइड सपोज कोई भी ले लो, 220 से लेस लेने का, ज़्यादा नहीं लेने का, 220 से लेस कोई भी ले लो, तब
कितना कंजप्शन होगा, तो देखो यहाँ पे तब पावर कंजप्शन इज इक्वल टू कंजप्शन कौन कर रहा है, तो अप्लाइड वोल्टेज कर रहा है, तो पावर कंजप्शन इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपन आर, हमारे पास फॉर्मूला था, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वी ए स्क्वायर अपन आर, ठीक है। बट ये रेजिस्टेंस कितना किसका होगा, ये रेजिस्टेंस किसी भी बल्ब का होगा, और बल्ब का रेजिस्टेंस होगा तो बल्ब का रेटेड पावर भी होगा और बल्ब का रेटेड वोल्टेज भी होगा, तो यहाँ से हमें जो भी बल्ब है, जो भी अप्लायंसेस है, उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से वेर आर इज इक्वल टू वॉट, वेर आर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर, ये आर मीन्स रेटेड वोल्टेज, जो बल्ब है उसका रेटेड वोल्टेज वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर। ये चीज़ ध्यान में रखना, मोस्ट आईएमपी एग्जाम कैलकुलेशन करने के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सपोज आपको पूछा है कि कितना पावर कंजप्शन होता है, तो पावर कंजप्शन इज इक्वल टू जो भी आपको अप्लायंसेस दिया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन ये आर क्या होगा, ये आर अप्लायंसेस जो भी आपको रेटेड दिया है क्वेश्चन में 220 वोल्ट का वॉट एवर जो भी दिया है वो, ठीक है। तो वी आर स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैंने ये आर की वैल्यू उठा के डाल दी तो मुझे पावर कंजप्शन, इसका मीनिंग होता है कितना मेरा जो बल्ब होगा वो ब्राइट होगा, वो यहाँ से मुझे दिखाई दे पड़ेगा। पी ब्राइट इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर इंटू पी आर। वी ए का मीनिंग होता है अप्लाइड वोल्टेज, वी आर का मीनिंग होता है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, जो ऑलरेडी उसके ऊपर लिखा होता है। अब बल्ब लेने जाओगे तो उसके ऊपर लिखा होगा 220 वोल्ट 40 वॉट, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटेड वोल्टेज। इज इट क्लियर। अप्लाइड वोल्टेज को हम कितने वोल्टेज के वो बल्ब को लगाते हैं, उसमें लिखा तो है 220 लेकिन मैं 110 पे लगाता हूँ, उसके लिखा तो है 220 लेकिन मैं 150 पे लगाता हूँ, ठीक है, तो कितना ब्राइट बनेगा। अरे समझ में आया। अगर आपने देखो 220 वोल्ट पे लगा दिया तो मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल जाएगी 40 वॉट की, अगर उससे कम लगाया तो सीधी बात है 40 से कम ही मिलेगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। इज इट क्लियर। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक 100 वॉट और 220 वोल्ट का एक बल्ब है, ये क्या है, तो ये रेटेड वैल्यू है, रेटेड पावर 100 वॉट है, रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है। अभी ये कौन सी वैल्यू है, जब आप बल्ब लेने जाते हो तो पैकेट पे बॉक्स पे लिखा हुआ होता है 100 वॉट 220 वोल्ट। अभी मैं इसको ऑपरेट कौन से वोल्टेज पे कर रहा हूँ, 110 पे कर रहा हूँ, तो कितनी ब्राइट होगी, अदरवाइज कितना पावर कंज्यूम करेगा, जितना खाएगा उतना चमकेगा। अरे वो कम खा रहा है तो कम चमकेगा, ज़्यादा खा रहा है ज़्यादा चमकेगा, पावर की लैंग्वेज में हम बात करें तो, ठीक है। तो पावर कंज्यूम इज इक्वल टू सेम वी ए स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर इंटू पी आर। वी ए मीन्स अप्लाइड, अप्लाइड कितना है 110, ओके, रेटेड कितना है 220 इंटू रेटेड पावर 100 वॉट, यहाँ पे रख दो। सो व्हाट इज द आंसर 25 वॉट, तो 25 वॉट चमकेगा। अरे समझ में आया कि नहीं। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। मोस्ट आईएमपी है ये वाला, इस टाइप का एमसीक्यूज एग्जांपल्स आपको दिखाई दे पड़ेंगे। ध्यान में रखना, आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड पावर, रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर। जो अप्लाइड पावर है दैट इज कंज्यूम्ड पावर, अप्लाइड वोल्टेज रेटेड पावर, ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में अगर आपको ऐसा पूछे इफ़ वी ए इज़ लेस देन वी आर, देखो कंडीशन तो यही रहेगी वी ए इज़ लेस देन वी आर, तो हमें ऐसा पूछेंगे कितना परसेंटेज पावर ड्रॉप हुआ। देखो यहाँ पे ड्रॉप हुआ पावर, इनिशियल लेवल पे जो बॉक्स पे लिखा हुआ था वो 100 वॉट का था, हो गया 25 वॉट, तो कितना परसेंटेज पावर ड्रॉप हुआ, मीन्स रेटेड पावर कितना था 100, तो यहाँ पे लिख दो 100 माइनस कितना कंज्यूम हुआ 25, तो 25 डिवाइडेड बाय रेटेड कितना है 100, ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 75, तो व्हाट इज द आंसर 75% परसेंटेज इज अवर आंसर। तो कितना ड्रॉप हुआ 75% ड्रॉप हुआ। समझ में आ रहा है, यहाँ से परसेंटेज आपको डायरेक्टली पता चलता है। 100 वॉट का था वो ब्राइटनेस सिर्फ 25 वॉट दिखा रहा है, तो 75% वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया उसका पावर। अरे इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो। ओके फाइन, प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। बहुत ही बढ़िया है टॉपिक ये। ओके आइए देखिए यहाँ पे, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट फॉर कैलकुलेशन। अगर दो बल्ब को हमने
सीरीज में कनेक्ट किया और दो बल्ब को अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। सो सेम करंट विल बी देम, सो दे कंज्यूम पावर इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। वेरी वेरी मोस्ट IMP पॉइंट ये ध्यान में रखना, बिकॉज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है क्या, तो I इज कॉन्स्टेंट मीन्स सेम दोनों में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R होगा। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो ये दोनों में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, V पोटेंशियल कांस्टेंट, तो यहाँ पे पावर कंज्यूम कैसे होगा, 1/r, मीन्स 1/r के फॉर्म में पावर कंज्यूम होगा। ये चीज ध्यान में रखना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन पावर कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन कंजप्शन ऑफ पावर इज इक्वल टू 1/r। मोस्ट IMP की पॉइंट करके लिख देना वहां पे। ओके, नाउ सी हियर, सोचो कि ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका पावर P1 वोल्टेज V1 और रेजिस्टेंस R1 है, पावर P2 वोल्टेज V2 रेजिस्टेंस R2 है, लेकिन मैंने ऐसा माना कि दोनों बल्ब सेम वोल्टेज के, इसका भी 220 वोल्ट है, इसका भी 220 वोल्ट है, तो वोल्टेज सेम हो गया। ये अप्लाइड पोटेंशियल है, सोचो V, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1, V2 स्क्वायर अपॉन P2, लेकिन ये तो सेम है, V1 और V2 ये दोनों सेम है, तो मैंने सेम V0 लिख दिया। अभी सोचो, अगर बैटरी का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल बन जाता है तो एवरेज पावर कितना निकलेगा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। वेरी वेरी मोस्ट IMP ध्यान में रखना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब नेट पावर P इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। ओके सर, ये तो कैपेसिटर जैसा हो रहा है, हाँ कैपेसिटर जैसा होगा, ओके रेजिस्टर जैसा नहीं, कैसा होगा, कैपेसिटर जैसा। P इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। अगर दो बल्ब कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और अगर दो बल्ब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज ध्यान में रखना, नेट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, वहां पे क्या होगा, पावर का एडिशन होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो ये चीज ध्यान में रखना। और यहां से हमें पता चलता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर, अरे समझ में आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा, तो आपको वहां पे न्यू नहीं लगना चाहिए, ये क्या बल्ब में भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया, हाँ आएगा। इज इट क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके आइए चलिए देखिए, फिलामेंट ऑफ द वर्ड, देखो ये नया वर्ड है हमारे लिए, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। फिलामेंट ऑफ द बल्ब, तो आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज गिवन बाय वही है जो हमने पहले देखा था, R इज इक्वल टू रेटेड पावर ऑफ द बल्ब, सॉरी रेटेड वोल्टेज ऑफ द बल्ब उसका स्क्वायर अपॉन रेटेड पावर उस, ओके ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, वेर R इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इसमें R इज इक्वल टू बनता है रो L बाई A, यहाँ पे लिखते हो ना हम V इज इक्वल टू आई, ये रेजिस्टर होगा R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहाँ से एक रेशियो हमें मिलता है, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे रेजिस्टर और एरिया ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, और एरिया और पावर ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी में है। तो जिसकी थिकनेस ज़्यादा उसका कंजप्शन ऑफ पावर भी ज़्यादा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रेटेड पावर ऑफ द बल्ब इज मोर, रेटेड पावर ऑफ द बल्ब इज मोर, थिकनेस ऑफ द फिलामेंट ऑल्सो इज मोर, बट इट्स रेजिस्टेंस विल बी लेस, उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ये रिलेशन याद रखना, डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछेंगे, वेरी वेरी मोस्ट IMP। ओके नाउ सी हियर, अगर इफ अप्लाइड वोल्टेज इज कांस्टेंट, सोचो कि अप्लाइड वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, तो कितना पावर कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VA स्क्वायर अपन R, तो VA मीन्स अप्लाइड वोल्टेज, वो तो कांस्टेंट है, तो कंजप्शन पावर कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो फिर से यही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पावर कंजप्शन is directly proportional to rated power is directly proportional to thickness of the filament is inversely proportional to resistance। फिर से यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP MCQ के लिए हमें काम आएगी,
ठीक है। एंड लास्ट वन इज पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन कब होता है तो नोट करके लिख लो पावर ट्रांसमिशन में, व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ पावर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस आर। किसी भी पावर लाइन का रेजिस्टेंस आर है और वहाँ पे हम अगर पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हमें इतना पावर लॉस होगा। कितना पावर लॉस होगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर हमें लॉस होगा अगर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है देन वी विल राइट P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे I को सब्जेक्ट बना दो तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा? P अपॉन V। सो व्हाट इज द लॉस इन पावर? सो पावर लॉस इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू R। सो दिस वन इज अवर लॉस ऑफ पावर। वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, कई बार पूछते हैं फाइंड द लॉस ऑफ पावर, तो ये हमें आना चाहिए। मोस्ट IMP P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू R। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। सो दिस वन इज अवर जूल हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट में क्या इफेक्ट होती है ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, करंट एलिमेंट दिया है, उसका रेजिस्टर 12 ओम है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। देन व्हाट इज द हीट एनर्जी? हीट एनर्जी मीन्स पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, आई स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है 12। सो 4 का स्क्वायर बनेगा 16 इंटू 12। सो 6 2 ज़ा 12, 1 आया, यहाँ पे आएगा 9, 192। सो पावर कितना बनेगा हमारा? 192 वॉट। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है क्या? ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ऐसा कहा है, अ हीटिंग एलिमेंट 210 वोल्ट, V इज गिवन, पावर P इज ऑल्सो गिवन 630 वॉट। व्हाट इज द करंट? करंट कितना होगा? तो सीधा सा फॉर्मूला है कौन सा? P इज इक्वल टू वी आई। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। P कितना दिया है? 630 और ये है 210, 0 से 0 कैंसिल। सो I हमें मिलता है 3 एम्पियर। I कितना मिला? 3 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड 210 DC बैटरी। ओके, और दूसरा क्या पूछा है? दूसरा ये पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आएगा? वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना दिया है? 210, I कितना आया? 3। सो व्हाट इज द आंसर? 70 एम्पियर इज अवर आंसर। सॉरी, रेजिस्टर पूछा है, करंट नहीं। 70 ओम इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? सिंपल सा एग्जाम्पल है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, और 2 एग्जाम्पल देख लेते। देखो यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स 50 वोल्ट। 50 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। वो कितना करंट लेती है? 12 एम्पियर करंट निकालती है। ठीक है, इतना ऑपरेट करने में 12 एम्पियर करंट निकालती है। तो कितना पावर वो यूज़ कर रही है, मीन्स कितना पावर हम इनपुट दे रहे हैं। तो 12 इंटू 5 60 इंटू 0 600, मीन्स हमने इतना इनपुट पावर मोटर को दिया। ठीक है, इफ़ द मोटर इल्ड अ मैकेनिकल पावर, तो मोटर है वो इतना पावर यूज़ करके आउटपुट कितना निकालती है? 150 वोल्ट निकालती है। तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी का सिंबल है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट कितना मिलता है? 150 वोल्ट मिलता है, वॉट मिलता है। इनपुट कितना दिया हमने? 12 इंटू 5 60 इंटू 60 600 इनपुट दिया। 0 से 0 कैंसिल, 1/4 इज अवर आंसर। 1/4 का मीनिंग होता है 0.25, उसका परसेंटेज निकालो। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी? 25% इज द एफिशिएंसी। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन 100 मेगावाट ट्रांसमिशन पावर टू अ डिस्टेंस लोड थ्रू लॉन्ग एंड थिन वायर। ठीक है,
हमें इतना पावर ट्रांसमिट करना है, एक जगह से ट्रांसमिशन स्टेशन, हमारे घर में जो पावर आता है वो ट्रांसमिशन स्टेशन से निकल के आता है बाय यूजिंग केबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें ऐसा पूछा है कि विच वन इज़ सूटेबल, जिसमें हीट लॉस कम होना चाहिए, 20,000 में कम होगा या 200 वोल्ट पे कम होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कितना पावर ट्रांसमिट करना है, 100 मेगावाट, तो उसको मैं 100 इंटू 10⁶ वाट लिख सकता हूँ, ठीक है। कितने वोल्टेज पे करना है, तो 20,000 वोल्टेज पे करना है। तो हीट लॉस का मीनिंग क्या होता है, तो हीट लॉस का मीनिंग मैंने लास्ट में अभी आपको पढ़ाया, I² इंटू आर, जिसको बोलते हैं हीट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करंट चाहिए, करंट कहाँ से निकलेगा, करंट I1 इज इक्वल टू P अपॉन V1, बिकॉज पावर दोनों में सेम रहना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे I2 इज इक्वल टू P अपॉन V2, P की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 100 इंटू 10⁶, और V1 की वैल्यू डाल दो 20,000। यहाँ पे P की वैल्यू सेम डालो 100 इंटू 10⁶, और V2 की डाल दो 200, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने में यहाँ पे करंट मिलता है 5000 ओम, और यहाँ पे करंट मिलता है 5 इंटू 10⁵ एम्पियर। देखो यहाँ पे करंट ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे करंट कम जा रहा है, तो सीधी बात है यहाँ पे हीट लॉस कम होगा, ठीक है। अरे मैंने आपको बताया था, चलो आपको वेरीफाई करना है तो भी कर लेते हैं। सो P1 इज इक्वल टू वॉट, I1² इंटू आई, तो I1² मीनिंग क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो, तो 5² 25, और ये 3 zeros है तो स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएंगे। सो 25 इंटू 10⁶ रेजिस्टर वॉट, इतना पावर जाएगा, और इसमें कितना जाएगा, 25 इंटू 10⁻10 रेजिस्टर, इतना वॉट पावर जाएगा। तो आपको यहाँ से दिखाई दे पड़ता है कि इसमें पावर कम जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन कितने वोल्ट पे करना चाहिए, 20,000 वोल्ट पे हमें ये पावर ट्रांसमिशन करना चाहिए, तो हमारे लिए ये सूटेबल रहेगा। अरे इज इट क्लियर और नॉट, चीज़ें समझ में आ रही है, लॉजिक के साथ समझना, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में या तो मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ लेना, सर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।